एक छोटा सा दरवाज़ा भी है जिसके अंदर से मैं जाऊंगा एंड देखूंगा कि वहाँ क्या है। What's up guys, my name is George। आज मैं आया हूँ ग्लॉस्टर में मैं घूमने वाला हूँ ग्लॉस्टर कैथीड्रल, ग्लॉस्टर क्विज़ एंड ग्लॉस्टर डॉक्स। यहाँ मैं कुछ खाऊंगा भी, कुछ स्पेशल चीज़ है मेरे दिमाग में, कुछ डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम माई इंडियन फूड, तो वो भी करूँगा आज। तो आज का दिन पूरा ऑक्यूपाइड है ग्लॉस्टर के लिए, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा ग्लॉस्टर के बारे में एंड स्पेशली ग्लॉस्टर कैथीड्रल के बारे में, बिकॉज़ ग्लॉस्टर कैथीड्रल जो है वहाँ पे हैरी पॉटर की कुछ सीन्स शूट हुए हैं वहाँ, तो वो भी दिखाऊंगा। एंड ये रहा, ऐसे कुछ है ग्लॉस्टर, तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। अभी मैं हूँ ग्लॉस्टर कैथीड्रल में। ये बना था 1678 AD में। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल, बट द व्यू, द आर्किटेक्चर, इसकी इंजीनियरिंग इतनी सही होगी, मतलब उस ज़माने में इन्होंने ये बनाया था। मुझे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमने की आदत नहीं है, बट बहुत सही लग रहा है, बहुत काम है। संडे है बट फ़िलहाल ज़्यादा लोग नहीं है, बिकॉज़ संडे यहाँ ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते, यूजुअली वो अपने अपने घर में होते हैं। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा भी है जिसके अंदर से मैं जाऊँगा एंड देखूँगा कि वहाँ क्या है। तो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी हाउ द कैथीड्रल इज़। ऐसे लग रहा है कि यहाँ लोग बैठ के प्रेयर करते हैं एंड आई थिंक यहाँ मास होता होगा, मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या है ये, बट द स्टैचू इज़ फैंटास्टिक एंड ये कुछ है, आई डोंट नो, आई एम गोना गो देयर एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक, मतलब सामने से कैसे लग रहा है। तो मैं घूमते घूमते यहाँ आया हूँ एंड मुझे एक दरवाज़ा दिखा है, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ यहाँ जाने के लिए। बट यहाँ लिखा है नो एंट्री।
जिस सेक्शन में मैं आया हूँ, ये जो कपड़ा है सामने, इस पे कुछ तो लिखा था, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं कि क्या है। ये पूरा जो सेक्शन था ये अफ्रीकन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये उनके कुछ रिचुअल्स होंगे जो वो पहले करते होंगे। तो ये सेक्शन पूरा अफ्रीकन कल्चर के रिलेटेड था। एंड ये जो दिख रहा है आपको, इस पे आई डोंट नो क्या लिखा था, बट मैंने जानने की कोशिश की, बट कोई नहीं था वहाँ पूछने के लिए, तो मैंने बाद में किसी को पूछा नहीं। बट ओवरऑल ये सेक्शन थोड़ा अच्छा था क्योंकि सॉफ्ट सा म्यूज़िक भी चल रहा था वहाँ। इस वाले सेक्शन में पूरा ट्रेजरी वाला सामान रखा था, जो भी उस ज़माने में लोगों ने यूज़ किया होगा, वो सब चीज़ें यहाँ स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा था। बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन्होंने ट्रेजरी को। बहुत सही लगा क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें भी देखने को मिली वहाँ। तो गाइस फाइनली मैंने ढूंढ लिया कि ऊपर कैसे जाना है, बिकॉज मैं जब से आया था, मतलब एंटर किया, तब मुझे किसी सुरंग में जाना था। मुझे देखना था कि कैसे फील होता है, कैसे ऊपर जाया जाता है। तो फाइनली मुझे रास्ता मिल गया एंड मैं जा रहा हूँ ऊपर ऐसे। तो ये कुछ क्लोथ्स रखे हैं इन्होंने, ये हम डाल सकते हैं, ये पहन के देख सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी ग्लॉस्टर कैथेड्रल के बारे में, वो थी इन्होंने सब चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि कौन सी चीज़ कब बनी है, इसका मतलब क्या है। बिकॉज़ बहुत से लोग वहाँ घूम रहे थे जिनको आइडिया नहीं था कि वो चीज़ क्या है, बट जो लिखा था वहाँ, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि वो क्या है एंड वो कब बना था एंड उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अब जैसे ये स्टोन्स ये वाले जो रखा है इन्होंने, इसका मीनिंग ये था कि ये उस ज़माने में इसलिए बना था क्योंकि इसको देख के ईवल स्पिरिट्स जो थे वो आपके पास नहीं आते थे या फिर आसपास नहीं आते थे। तो ये था उस स्टोन्स का मीनिंग। ये सही है, यहाँ आ जाओ। अगर आपको बोर हो रहा है तो आप यहाँ बैठ सकते हो एंड टीवी पे पूरा कैथेड्रल देख सकते हो। ये भी बिल्कुल सही है। एस्थेटिक फ़ोटोज़ आएंगी यहाँ बहुत सही। To be honest, I'm not a big fan of visiting historical places, but just for a change मैं चला गया था, because ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको पता लगता है कि उस ज़माने में लोग कैसे सोचते थे, उनका माइंडसेट क्या था, या फिर वो जो करते थे वो क्यों करते थे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है जब आप ऐसी चीज़ों को या फिर ऐसे प्लेसेस को देखते हो। तो गाइज़ मैंने पूरा कैथीड्रल देख लिया है, मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज़ पहली बार मैं किसी हिस्टोरिक प्लेस को विज़िट किया हूँ। तो द आर्किटेक्चर जो इन्होंने बना रखा है, जो इन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया है, मेरे को बहुत सही लगा। एंड द क्लीनलीनेस, बहुत सी चीज़ों को इन्होंने बहुत सही से क्लीन रखा है। एंड अच्छा था एक्सपीरियंस। मैं जा रहा हूँ ग्लॉस्टर डॉक्स पे एंड वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा एंड उसके बाद वहाँ कुछ तो भी खाऊँगा, बिकॉज़ वहाँ मैंने एक ग्रीक रेस्टोरेंट देखा है एंड मुझे थोड़ा ग्रीक फूड ट्राई करना था। लास्ट टाइम जब मैं कार्डिफ गया था, आपने देखा होगा कार्डिफ व्लॉग में कि मैंने वहाँ इटालियन फूड ट्राई किया था। तो अब मैं जा रहा हूँ ग्रीक फूड ट्राई करने, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है, देखना है कि डिफरेंट फूड्स कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे होता है। तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर।